दीपावली के अवसर पर दिनांक 28 नवंबर 1999 सुबह का सत्संग। मन तू भजो गुरु का नाम, दया मेरे से नरतन पायो। मति करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाई बसे शमशान। मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो इससे करी कछु काम, मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यो ही लौट जाएगा, संग न जाई नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सपना, आई किया विश्राम। मन तू भजो गुरु का नाम। चारे देना के संगी सब है, अंत न आवे काम। मन तू भजो गुरु का नाम। ताते चेत करो सत्संग तेता, भजन करो आठो याम। मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा,
पावेगा या राम, मन तू भजो गुरु का नाम। दया मेहर सते गुरु से लेकर, चारों तीर कोटि धाम, मन तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे का, मेरे पुरुष सतनाम, मन तू भजो गुरु का नाम। दाने दाने गुरुदेव, कृपा सेंद पूरन धनी, नेत करूं तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम आने कर, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधे। जय गुरु। अपने अपने शत्रु अपने पास बसा रखे, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और अहंकार, ये सब के अंदर बसे पड़े हुए हैं। तो इसमें विवेक रहता नहीं है। विवेक रहे तब तो आप उनको जी सकते हो। विवेक खत्म हो गया तो ये बाहर ले जाएंगे पांचों अपनी धारा में। पहले लोग जो साधन करते थे, जंगलों में एकांत में अपना योग करते थे, योगिक क्रिया पहले करते थे, तो अगर उनमें ये सब जाग गए तो उनकी सब नष्ट कर देते थे। क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह, तो सब उनका साधन जो किया कराया गया सब बराबर हो गया। यह है नाम योग। इसमें बाधा डालते हैं कि मत सुनो मत देखो, क्योंकि इनका जोर इंद्रियों पर जब मन बैठा है दरवाजे पर तो इनका जोर रहता है। इसी के लिए कहा जाता है कि थोड़ा सा इस पर मन को इससे रोको तो इनका जोर कम हो जाए। मन को रोकोगे इंद्रियों के घाट से और सूरत के घाट पर बैठोगे जहाँ मन खुद बैठा हुआ तो नीचे उतर जाता है। तो आनंद के लिए कि आनंद मिल जाएगा, और इंद्रियों के घाट पर उसको आनंद नहीं मिलता तो चारों तरफ भागता है। तो सूरत के घाट पर इसको ले आए कि भाई तुम यहाँ बैठ जाओ, और इंद्रियों के घाट पर तो फिर ये काम नहीं करेगा।
तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये काम नहीं करता। जब एक अपना घाट छोड़ के आ जाएगा इंद्रियों के घाट पर, तब ये तूफान मचाएंगे। तो इसमें ये सुगमता है कि इसमें नाम की कमाई है। नाम को सुनना, उसको पकड़ना। तो कभी सुनता है, कभी पकड़ता है, कभी छोड़ देता है। लेकिन वो रस जो है उसको मीठा मीठा मिलता है। तो कभी सुनेगा, कभी पकड़ेगा और छोड़ देगा। अब इसको, अब ये खुद जब इसमें जाता है तो कहता वो अच्छा है, वो मीठा ज्यादा है, तो उसको किया जाए। तब ये धीरे धीरे सूरत का साथ देता है। तो इसके साथ देने से काम क्रोध लोभ और मोह, इनका जो बेग पर्दा है वो साफ हो जाता है। इसी जगह उभर करके, जैसे घास को निकाल दो तो अंकुर निकाले आएंगे पौधों के ऊपर, निगार दबा देगी। तो शील क्षमा संतोष विरह विवेक, ये पांचों सूरत की साथिन, ये सखियां है, ये भी ऊपरी से आई है। लेकिन अब क्या करें कि इनके उस पर्दे के दाम में उभर नहीं पाती, तो ये दबी रहती है। और शील क्षमा संतोष विरह विवेक ये उभर करके आ जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो सूरत की साथिन मिल गई, फिर मन इधर झपट नहीं मार पाता, वो भाग दौड़ नहीं पाता, फिर वो रस में लग जाएगा उसमें। तो ये बहुत बारीकी पकड़ है, पहचान। यानी हर एक आदमी इसको पहचान नहीं पाता। जब साधन करता है और ये मन भागता है तो शब्दों को सुन करके सत्संग के कहता है मन भाग गया, अब इसको कैसे मतलब लौटाया जाए। तो कोशिश करता, फिर सत्संग सुनता है, फिर कोशिश करता। तो धीरे धीरे सुनते 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 तब जाके बदलता है। नहीं आदत अपनी बदल नहीं पाता, तो दूसरी आदत पड़नी चाहिए। घाट पर बैठने की आदत पड़ जाए, ये छूट जाए, ये गलीज है और वो शुद्ध और निर्मल है, तो उसे सीख जाएगा। तो जब उसका उसे रस मिलने लगेगा निर्मल, तो इस गंदगी में क्यों पड़ेगा। तो कोई कोई कर लेते हैं और करते हैं फिर गिरते हैं, फिर करते हैं फिर गिरते हैं। इसमें यह फायदा है कि आप हमेशा के लिए नहीं गिर सकते हो, फिर उठ जाओगे, फिर नाम कमाई में लग जाओ। जब तड़प आएगी, जब सत्संग सुनोगे तो अपने को पश्चाताप करोगे कि हमने बहुत बड़ी भूल की और ये हमको नहीं करना चाहिए था, हमको जो बताया था वो करना चाहिए। तो उसमें विरह अंग आता है, उसी विरह अंग में फिर बन जाता है। तो इसमें इस नाम साधना में शब्द की कमाई में ये फायदा है कि जब भी विरह अंग आएगी तो लग जाएगा। और इसकी आदत पड़ी हुई है जल बलवांतरों की, तो फिर इंद्रियों के घाट पे चला जाता है और फिर वो काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार की धारा में बह जाता है। तो यह रहता है। बोलो, थोड़ा सा सुनो बड़े ध्यान से। गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग, कहे कबीर बिसरे नहीं, यह गुरुमुख के अंग। कहते हैं भाई गुरुमुख हो तो गुरुमुख गुरु को बिसरता है। जो उसे शब्द मिलता है उसको बराबर याद करता रहता है और उसके अनुसार चलता है। और गुरु को बिसरेगा नहीं तो कोई झकोला नहीं आएगा, उसको बिसर जाएगा, दांव मार देगा, वो ये रहता है। तो बिसर जाते हैं तभी उसका दांव चल जाता है, और बिसरे नहीं तो इनका दांव नहीं। क्यों कि मीन हमेशा जल के साथ लगी रहती है। जैसे ही जल नहीं मिला गई, कूदाफांदी करेगी, तड़पेगी वो। इसी तरह से सांप कहते हैं भुजंग। भुजंग क्या करता है कि अपनी भुजंग उसको कहते हैं जिसमें एक मणि होती है, वो निकाल के रख देगा और चारों तरफ उसके प्रकाश में चलता रहेगा, लेकिन उसे देखता रहेगा। उसे मालूम है कि इसको कोई छूने ना पाए।
अगर उसे पता चल जाएगा कि कोई उसको छूने के लिए लेने आ रहा तो फट से उसको ले जाएगा। तो भुजंग अपनी मणि को याद रखता है, इसलिए ऐसा रहना चाहिए जैसे भुजंग मणि के लिए। वो बाहर रख दिया, चल रहा, अपनी खुराक ले रहा, बस उसको पास, उसी को भुजंग कहते हैं, जिसके बाद मणि होती है। मछली है वो नीर, उसको सदा चाहती है, उससे अलग नहीं हो सकती, अलग होकर प्राणों को त्याग नहीं। गुरुमुख भी ऐसा चाहिए, वो बराबर गुरु को याद करता है, फिर धोखा नहीं खाएगा, फिर मन के जपेटे में और काम क्रोध लोभ में नहीं बहेगा, सदा जगता रहेगा। और जब भूला बिसरा तो मार दिया उसको, तभी गिर जाएगा वो। सीधा सीधा है, अब बहुत सीधा पकड़ है कि शब्दों को पकड़ने याद करता। जैसे गुरु महाराज कहा करते थे कि भाई हम तो प्रेमी को याद करते ही रहते, जैसे उसको कुछ बताया तो हम बराबर उसकी याद रखते। वो क्या करते, जब मौज में होते तो बताते थे कि किस तरह से प्रेमी को याद करते। अच्छा, जब प्रेमी को याद करते हैं उसको फौरन खबर लगती है, 100 मील पर हो, 1000 मील पर हो, 10,000 मील पर हो, जब उसको मतलब ये उसको फौरन पता चलेगा, उसे प्रसन्नता होगी, उसको हर्ष होगा, वो याद करने लगेगा, बच्चों को याद करेगा, तो समझ लेना चाहिए कि मुझे कोई याद कर रहा। पहचान है उसकी याद करने की। कहते वो तो याद करते रहते, लेकिन आप दया भी होती है तो उसको ले नहीं पाते। अगर वैसे ही आप लग जाओ कि वो आपकी याद करे, आप उनकी याद करो, तब तो काफी बन गया। इसमें उसमें फिर कोई अंतर नहीं रहेगा, और जो अंतर का जो पर्दा साफ हो जाएगा, वो कालमा है, वो साफ होगी। और अंतर क्यों रहता है, कालमा रहती है, इसलिए आप उसको भूल जाते हैं। वो आपको याद करता रहता है, और उनकी याद से कालमा होती रहती है, साफ होती रहती है, तो बराबर याद रहती है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि गुरु जब शब्द रूप हो जाएगा तो शब्द स्वरूपी संग है और कभी ना होते दूर, तो उसके सिर पर बराबर रहते हैं। लेकिन अब यह है कि वो मनमुख इंद्रियों के घाट पर बह रहा तो उसको परख नहीं पाता, बस ये बात है। नहीं तो बराबर वो पहचान करा देते हैं कि देखो ये मत करो, ये करो, इसको मत करो, बराबर। अब वो इतनी धार में बह गया तो क्या करेगा, चला गया घाट पर, इंद्रियों के घाट पर, तो विकार में बढ़ते जाता है। और पीछे जब विकार में बढ़ गया तो पछताता कि हमने गलती की है, अब क्या किया जाए। तो जाए उनके पास में, माफी मांगे तो पर्दा साफ हो जाएगा, माफ कर देते हैं। और अगर माफी नहीं मांगता है तो जमा होता रहेगा, पहाड़ बन जाएगा। कोई कपट का पहाड़ बनता है, वही उसके लिए नुकसान हो जाता। इसलिए कहा कि बुरी भली खोटी खरी, अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, कहते हैं गुरु आगे खोल, गुर रक्षा तेरी करे, बैठे सब दुख दन। यानी जितने भी द्वंद हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, ये सबको बैठते खत्म करते। तो उसको सत्संग सुनकर बचनों को याद करके याद करना चाहिए, वो याद करता रहे, क्योंकि वो तो शब्द है, वो घाट पर आ रहा, वो यही तो चाहते हैं कि वो घाट पर आ जाए। कोशिश इसी बात की है कि घाट पर आकर के शब्द के साथ ये पकड़े उसको, तो इसको चढ़ा ले चले। अब वो घाट पर कभी बैठता कभी नहीं बैठता। दया तो मिलती है, परख पहचान आती है कि अब दया उसकी हो रही है। अब यह है कि वो नहीं उसको ले सका, रख नहीं सका उसको, तो कहते हैं भाई कैसा गुरुमुख चाहिए, ऐसा चाहिए, तो क्या फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छी बारीकी से सरलता से समझाया। बोलो गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे दीवान। कहते हैं गुरुमुख गुरु की तरफ देखता रहता है, यानी बराबर मतलब। अब वो कहते हैं चकोर होती है ना,
तो बैठ जाएगी उल्टी होकर के, ऊपर को मुँह कर लेगी, खोलेगी और बैठ जाएगी उसकी तरफ में कि स्वाद की उसी तरफ देखती रहेगी कि आप गिरती है, आप गिरती है, आप स्वाद की बूंद, आप स्वाद की बूंद। तो मालिक उसके प्रण को, प्रतिज्ञा को देख करके स्वाद बूंद गिरा देता है, उसी से उसकी प्यास जाती है। आप लोटा रखो, घड़ा रखो, समुद्र कर दो, उसकी प्यास नहीं जाती, उसको स्वाद की बूंद चाहिए। कहते हैं गुरु का ऐसा चित्तवत है, जो गुरुमुख होता है उसको बराबर सामने रखता है, हमेशा चित्त से बराबर उसका चिंतन करता रहे, छोड़ता है, और तभी वचन याद रहते हैं। चित्त से अगर उसका चिंतन नहीं करेगा तो वचन भूल जाएगा। ये बात है, जब हमेशा याद करेगा तो जो जो वचन सुने वो सबको याद करता रहे। अब स्वामी जी महाराज के वचन जब सुनाते थे अभी तक पूरे याद है सब, और जो जो सुनाते थे सब याद, और जैसे जैसे जिस भाषा में सब बोलते थे, क्योंकि ये भाषा वो अगर ना समझाया, समझ में ना आए तो क्या पता है उसकी, तो मतलब ये को सब समझाते थे ऐसे ये करना है, वो बताया करते तो कैसे कैसे रहना चाहिए, कैसे उसको याद करना चाहिए, कैसे वो हाजिर रहता है और वक्त जरूरत पर कब क्या मदद करता है, सब बताया करते थे। और वैसे ही मतलब देखने को मिला कि जब जैसी जहाँ भी जरूरत हो, 1000 मील पर हो, कुछ कोई आदमी नहीं है। एक जगह हम 2 आदमी जा रहे थे, सामने एक सांड आ रहा था सामने, और बड़ा दहाड़ता हुआ बड़ी तेजी के साथ। तो उन्होंने पीछे देखा खड़े होकर के, भाई तो भागता हुआ चला रहा, ये कहाँ जा रहा है, इधर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई और जानवर हो तो उनकी तरह एकदम दहाड़ता हुआ चला रहा। जब बिल्कुल पास आ गया, कह रहे भाई तो अपने ऊपर आ रहा। तब तक क्या हुआ, और वो तो उसको देखते रहे कि आया ऊपर, अब क्या करें। तो बस एक आदमी सामने खड़ा हो गया और एक लाठी लिए था और मारा जोर से उसने, और लौटा उधर भगा बड़ी तेजी के साथ में। और जब वो भगा उधर को तो देखा, और पीछे देखा तो कोई आदमी नहीं, कोई आदमी नहीं। अब ये बात एक ऐसी होनहार घटना कि ये तो पूछे जाएगा, ये तो स्वामी महाराज से पूछेंगे जा करके। अब जब वहां पहुंचे, दर्शन किए, तो उन्होंने खुद कह दिया, देखा कैसे रक्षा की जाती, खुद बोले अपने आप, यानी कैसे वक्त पर हिफाजत की जाती, इसको कोई परख सकता। तो वो समझ गए कि असली बात तो ये थी, वो तो घटना थी, यानी कोई आदमी पीछे नहीं। फिर तो खुद देखा, कोई आदमी होता, कोई दिखाई देता कहीं भी, अंश रूप में भी नहीं कि कोई पीछे, बस वो लाठी उसने उसको मतलब मारी और उल्टा और भगा, और भाग करके बस जब पीछे देखा कोई नहीं, तो ये सोचा कि मैं लाठी कौन मारा, ये किधर से आ गया, अभी पीछे था नहीं, वहां किधर से गया। और जब आए तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि देखा मालिक कैसा बचाता है, ऐसे समय समय पर बराबर रक्षा करता है, हमेशा संभाल करता रहता है जीवों की। तो कहने का ये है, वही कबीरदास जी कह रहे कि भाई गुरुमुख कैसा हो तभी तो संभाल होती, और गुरुमुख का अंग नहीं रहेगा और उसको याद नहीं करोगे, अगर वक्त पर आए भी तो तुम कुछ नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो। बोलो। और कबीर नहीं देखता है भाई को ध्यान। कहते भाई कबीर साहब तो कहते हैं किसी को नहीं देखते, कहते मैं तो उसी को देख रहा हूँ, उसी का ध्यान है, उसी को देखता हूँ, दूसरे और किसी को नहीं। अब ये है, कहते हैं तुम कैसे याद करो, ऐसे याद करो जैसे उन्होंने बताया। सब महात्माओं ने कहा, जो जिस वक्त में आया सबने बताया। किसी महात्मा का भी कोई भी उनका प्रमाण लीजिए, सब यही बात कहते हैं कि साधक कैसा होना चाहिए, गुरुमुख कैसा होना चाहिए, अभ्यासी कैसा, नाम की कमाई कैसे करे, वो सब विधि सब बताते हैं, सब महात्मा ने बताया अपने अपने वक्त में। अब ये अलग है कि अपने वक्त के शब्द पहले के थे, आज के 500 वर्ष 100 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले आपके शब्द दूसरे, क्योंकि मिले जुले आ गए। जब मिली जुली भाषा आती है तो कोई कहीं की भाषा, कोई की, सब आ गए, तो एक ना एक कोई ना कोई शब्द उसकी भाषा का, कोई शब्द उसकी भाषा, कोई शब्द उसकी भाषा, तो सब समझ जाते हैं। हम गए वहाँ मद्रास केरल में,
तो सत्संग किया, काफी लोग आए, तो एक दुबासिया खड़ा किया, वहां लोग नहीं समझते थे, तो दुबासिया हमने कहा देखो भाई ऐसा है, हम जितना बोले उतना ही तुम कहना, उससे अलावा कुछ मत कहना, क्योंकि वो जब हम कहेंगे और तुम उनकी भाषा में कहोगे तो समझ जाएंगे, और नहीं तो कुछ नहीं, तुम एक भी चीज मत मिलाना, जो हम बोले वही बोल रहे हैं। तो जब तक तो थोड़ा सा तो उन्होंने सुना, हम चुप हो जाए, बोलते चुप हो जाए, बाद में बोले कि नहीं इनको बैठा दीजिए, इनको बैठा लिए, इनकी जरूरत नहीं, आप बोलिए, हमको सब समझ में आता सब, और सब बैठे रहे, और जितनी देर तक 1-2 घंटे बोलते रहे और सब बैठे रहे, कोई भी ना उठ के गया, और कोई फिर पूछा कोई तुम्हारी समझ में कैसा, समझ में आया, सब आ गया। तो कहीं ना कहीं की चीज कोई आ जाती है सबकी, उसमें सब लोग अपना हिसाब समझ लेते हैं, और ये तो आत्म विद्या है, ये तो परमात्म विद्या है, ये तो अंदर की, जो अंदर चले वो किसी भाषा के, मुसलमान हो, हिंदी हो, कोई भी कहीं भी भाषा, किसी संसार में किसी भाषा का हो, अंदर की भाषा ऐसी है कि वो सबकी एक ही भाषा है। तो सूरत और शब्द भी, सूरत भी शब्द का रूप है, यानी वो छोटी है और शब्द बड़ा। तो जब अपनी चीज को पहचानेगी वो फट पहचानेगी, हर बोल समझ लेगी, उसका जो बोल है उसका पर्दा नहीं रहेगा तो सब बोल समझती है। सूरत तो चेतन है, उसी का तो ये सब कुछ है यहाँ वहाँ। अब वो मतलब ये है कि अब खोल में आ गई तो खोल की वजह से आपकी समझ में नहीं आता, और खोल से ऊपर को हो जाए तो सब समझ में आता है, जो भी बोलेगा, जो ईश्वर बोल रहा है वो सब समझ में, वहाँ के जो जितने भी सूरतें रहने वाली जो बोलती है सब समझती है, समझे। वहाँ की भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो वहाँ गया वो फट समझ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर ब्रह्म की भाषा, ब्रह्मलोक की भाषा, ब्रह्मलोक का बोल सब समझती, ऊपर जाएगा तो ऊपर। आप जब निखालिस हो जाएंगे तो यही होगा, चेतन ही चेतन है बस। असली बात यह है तो वो चीज ही ऐसी है। तो असल में सुनने समझने की धीरे धीरे महात्मा ने उस समय समझाया, अब इस समय पर मेरे बात है, दूसरी बात तो कोई लाना नहीं, सबने जो कहा है वही है, चाहे आप किताब कहो मत कहो, प्रमाण तो बात वही है। भक्ति कैसे करना है, साधन कैसे करना, सूरत को कैसे जगाना, कमाई कैसे करनी है, सबसे कैसे जोड़ना, ध्यान कैसे लगाना, सीधा रास्ता एक ही आने का। अब पहले जब रास्ता बंद हुआ तो फिर नीचे की क्रिया करने लगे, क्यों? सब लोग बलवान थे, सब लोग संयम से रहते थे, इस तरह का कमजोर नहीं, बहुत संयम था, और सब लोग बलवान थे, तंदुरुस्त थे, कोई बीमारी नहीं थी। तो योगिक क्रिया उस समय बताई उस समय के लोगों ने, और अब कमजोरी आ गई, अब तो कोई योग क्रिया कर नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। कहते हो कि हम करते हैं कुछ, ये सरल है सबके लिए, नाम ये सूरत शब्द योग, ये सबके लिए सुलभ है, आसान है, इसमें किसी को बाधक नहीं, क्योंकि इसमें कोई शारीरिक तकलीफ नहीं, इसमें तो ध्यान को हटाना इधर से उधर, और उसका आधार लेना, जो अंदर बोल रहा उसको पकड़ना, वो इतना ही काम है, और कुछ नहीं इसमें। तो ये सबसे सुलभ कलयुग है, इसके समान दूसरा कोई रास्ता घर में पहुंचने का ही नहीं, सीधा रास्ता। अब वो कहते हैं भाई गुरुमुख तो ऐसा होना चाहिए जो हमेशा याद करता रहे, उन बच्चों को याद करे, गुरु को याद करे, क्योंकि उसमें जो बच्चे निकले उनको याद करे, और जब याद कर लोगे, उनको याद करोगे, तभी अंदर का घाट मिल जाएगा, तो आप लग जाओगे, फिर अंदर मिलेगा। बाहर से तो ये काम कर रहा, फिर अंदर सूरत का काम करेगा, शब्द और सूरत के साथ मिला कराएगा, मिलाप। बोलो गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छोड़ी देह सब काम। कहता है कि भाई गुरुमुख जो होता है, गुरु आज्ञा का पालन करता है, जो आज्ञा आदेश देते हैं उसका पालन करता है, कोई और कुछ नहीं। कहते हैं ये सब देही के जो झंझट है, इन पर वो विश्वास से चेंज नहीं करता, वो आदेश जो मिला उसका पालन, और वही करना चाहिए, दूसरा और नहीं। बोलो कहीं कबीर गुरुदेव को तुरंत करे प्रणाम। कहते हैं भाई ऐसे जो गुरुमुख होते हैं, कहते हैं गुरु को, गुरुदेव को तुरंत प्रणाम करते हैं, आज्ञा में चले तो काम बन जाता है। आज्ञा छोड़ के चलोगे, वो कहेंगे कुछ, तुम करोगे कुछ,
तो कैसे होगा? वो कहेंगे भाई ये काम क्रोध लोभ मोह धारा छोड़ो और तुम उसमें बहते रहोगे तो बताओ फिर गुरुमुख किधर से होगे? आगे का तो पालन नहीं, तो कुछ करो। फिर उसका तरीका बता देंगे, उपाय बताएंगे आपको। बोलो। उलटे सुलटे वचन को शिष्य न माने दोख, कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। असल में बात यह है कि उल्टे सीधे गुरु वचन कहे, क्योंकि तुम्हारी समझ में तो ये भी नहीं कि उल्टा है कि उल्टा है। कहते हैं जो कहते हैं उसको मानो, तो सब सीधा हो जाएगा। संसार में उल्टे सुलटे वचन वो तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो और झगड़ा हो जाएगा। सही कहो तो झगड़ा, उल्टी कहो तो झगड़ा। कहते हैं भक्त और जग तो बैर है चार जो पड़वा, यानी भक्त से और संसारियों से बराबर बैर रहता है। कोई आज की नई बात नहीं है आपको कि कोई नई चली आए, कुछ नहीं है, या पहले से चला रहा। वो जैसे न्यूले और सांप, इनका बैर है, कहीं वो देख ले तो वो देख के भागे, वो देख के पकड़े। वो ये होता है, अपनी अपनी जान सब बचाते। इसलिए उल्टे सीधे गुरुमुख जो है वचन सुनता है और वही सीधा वचन, क्योंकि जो नहीं समझ में आया वो तो उसको मालूम है उल्टा, लेकिन समझ में आ जाएगा वही सुलटा है। तो सीधा भी वचन जो समझ में आया, कमजोर बुद्धि में आया, वो भी तुम्हारे लिए सीधा, और जो समझ में नहीं आया वो भी सीधा। लेकिन तुमको ऐसा मालूम, लेकिन वचन को मानो, उसी में तुम्हारा हित है, भला उसी में होगा। और नहीं तो जगत से बैर हो जाएगा। बैर होता है, कितनी भी सीधी बात करोगे और मानने को, और जो सच्ची बात हो उसको न माने उसी का नाम मूर्ख। तो कहे मूर्ख के समझाओ ने ज्ञान घाट का जाए। क्या किसी को समझाओगे? और जो तुम्हारे पास होगा वो भी तुम्हारा चला जाएगा। अरे चुप रहो, सबसे अच्छा तुझे कोयला हो न उजला सौगन साबुन का है। छोटा सा कोयला हो बढ़ाओ और साबुन और बट्टियों की बट्टियां बनो, कुंटलों रख दीजिए, उसी पर रगड़िए तो कभी सफेद नहीं हो सकता। वो तो कोयला काला ही है। प्रमाण दिया उन्होंने। तो मूर्ख कहते हैं उससे, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंज सम। कहते हैं मूर्ख का हृदय चेतता नहीं है। गुरु मिल जाए ब्रह्मा विष्णु महादेव और उसके परे के भी, तो उसका हृदय नहीं चेत सकते। क्यों? वो तो बात सच्ची मानेगा ही, उसे तो झूठी बात करनी है। बोलो। दादू गुण गुण कर माने गुरु के सोई शिष्य सुजान। कहते हैं भाई अवगुण छोड़ो और गुरु के जो गुण है उनको पकड़ लो, वही शिष्य है, वही जानकार शिष्य है। और नहीं तो मतलब यह है कि जो उन्होंने सिखाया वो नहीं पकड़ा तो फिर कैसे बनोगे? शिष्य कहते हैं सेवक को, जैसे उर्दू शब्दों में मुरीद, मुरीद भी सेवक है। और मुर्शिद, मुर्शिद कहते हैं गुरु को और मुरीद कहते हैं सेवक को। तो भाई मुरीद ऐसा बनो कि मुर्शिद जो कहे उसको करो, और जब तक मुर्शिद जो कहेगा करोगे नहीं तो फिर मुरीद कैसे? तुम सेवक कैसे हो? मैं दास नहीं बन सकते हो। अरे दास तो नंबर दीनता है। जितने ही दास बनते जाओगे दीनता आती जाएगी, उतने दीन हो जाओगे, और जितने दीन हो जाओगे मालिक करीब आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा, यानी दूर नहीं रहेगा, पास चलाएगा। और दीनता में सब सफाई होती जाती है और दीन होता चला जाता है। तो वचन को कुछ मान लो, जो आदेश करें तुमको नहीं समझ में आता है, थोड़े दिन के बाद समझ में आ जाएगा। और सब उल्टी बात कहते हैं, उल्टा कुछ नहीं कहते। तो समझ के फिर बस ये बोलो। सतगुरु गुण क्यों करे समझे सोई सुजान। कहते भाई क्यों अवगुण करेंगे सतगुरु? वो तो जो जान लिया है उनको वही आपको बताते हो। गुण का क्या काम? वहां तो गुण ही गुण का है। कहते हैं गुण का ग्राहक जब मिले तो गुण लाख बिका है। अगर गुण का कोई मिल गया उधर जाने वाला तब तो उसका मूल है, और नहीं तो आप उसको देते रहो। चलो कितने लोग आते सुना सत्संग, उनका थोड़ा संबंध फिरा और उनका हृदय थोड़ा पिघला,
तो कह लगा हमको भी दे दीजिए, हम भी भजन करेंगे। तो खैर वो तो मतलब ये है कि वक्त है, तो उनको भी दे दिया। उनसे कहा भाई अच्छा जाओ, यह है कि बताना किसी से नहीं, तुम बैठो भजन पर, भजन करना। अब उन्होंने तो दिया रास्ता कि भाई कुछ करोगे, एक तो राह नहीं मिलती अपने घर की, तो रास्ता देते हैं तो आपको समझ बुझ के, तो किसी ने कह दिया अरे ये कुछ नहीं है, तुमने किसी से कह दिया तो उससे आपने बता दिया जाके कि भाई उन्होंने ऐसा बताया था, बस मामला खत्म हो गया। तो जो गुण थे उसको तो ले लो, वो तो कोई अवगुण नहीं बताएंगे ना, आपसे अवगुण कराते, सब गुण ही गुण कराते कि भाई गुण रास्ते का। मनुष्य का भी काम सेवा का भी लेगा तो बड़े गुण, अवगुण नहीं कराएंगे। गुण करो, सेवा करो तो उसका गुण, जिससे जीवात्माओं को लाभ पहुंचे और अपने को भी लाभ हो जाए, लोगों को आराम मिले, आपको भी। गुण वाली बात करते हैं, अवगुण वाली नहीं, क्योंकि उनके पास अवगुण नहीं है। बड़ी गुण बोलो। सोने से तीबर क्या मारे घन की घार, दादू कोटि कलंक सब राखे को कंठ लगाए। कहते हैं कि भाई कितने कोट कलंक हो, किसी बात कितने भी अपराध हो, अरे भाई सोना है उसको आपको पीटते रहो छोटी सी हथौड़ी से, ऐसे बात है। और घन बजा, पाठ से बजा। कहते हैं घर रूपी तो सदगुर है। कहते हैं कोटान कोट पहाड़ हो जमा, कलंक लगे हुए साहब को साफ कर, वो लगा तो ले, अपने में जोड़ तो ले, अपने से मिला ले, वो सब सफाई कर लेते। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भाई बहुत बुरा था, ये तो बहुत मतलब एक बड़ा अत्याचारी था और बड़ा ऐसा था, बड़ा ऐसा। देखो ये साधु भी ऐसे लक्षण नहीं, लोग कहते हैं कि जब ये सुधर सकता है तो तुम अपनी सुधर ही सकते। अब वो सुधर गया, इतना मशहूर जिसके नाम से लोग डरे ये उसकी चीजें वहीं छोड़ के चले जाए, और वो मतलब ये सुधर गया तो लोग कहते हैं भाई ये सुधर जाए, उससे नाम से हजारों आदमी सुधर जाते। ऐसा तो कहते हैं कि भाई कितना भी कलंक हो और कितना भी अपराधी हो सब साफ कर देते, लेकिन ये गुरु मिला ले अपने में, अपना ले घाट पर अपना ले तो सफाई कर देंगे। अब उसके बाद तो कोई अवगुण रहता नहीं कोई, और चाहते हैं वो सफाई हो जाए, यानी वो भी यही मेहनत करते हैं। लेकिन आप ही न साफ न होने दो, सफाई जब इंद्रियों की करें तो आपको बुरा न लगे तो आप भागते हो कि नहीं 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 मतलब अब उसमें कमजोरी है आपकी, तो ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। तुम नुकसान से क्या डरते हो? नुकसान से वो डरे जो साफ कर रहा है, तुम क्या डरते हो नुकसान? ये नहीं, जैसे बच्चों को नहलाइए तो वो रोते हैं, बहुत चीखते हैं और माँ को मार देते हैं कि तू हम लोग को क्यों नहाती, उसकी गंदगी साफ करते। माता कितने प्यार से स्नान करा रही और फिर भी उसको मार दिया। इसी तरह से महात्मा गंदगी को धोते हैं तो तुम भगते को चिलमिले क्यों बनते हो कि नहीं, अब तो हमारा सब चला जाएगा, वो भी तो धोना ही है, कुछ नहीं जाएगा। वो तुम्हारे काम का उतना है, उतना रहेगा, बाकी में तुम गिर जाओगे, उसी में खो जाओगे, उसी में मर जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तो सफाई करते और साफ करते हैं, कोई चीज धर देंगे, चलो अब तुम इसको अब काम में लो, तो उससे कुछ नहीं, अभाव रहता है। फिर चीज ली और फिर उसी को दे दिया, कुछ नहीं। और लाखों करोड़ों कुछ नहीं उसके सामने, लेकिन एक दफे धुलाई तो होगी, तो धुलाई में घबराओ और मतलब खींचा खाजी मत करो, वो तो अपना लेंगे। बोलो। दादू सतगुरु कहे सो कीजिए, जेती श्रेष्ठ सुजान। अच्छा भाई देखो, जो सतगुरु कहे उसको करो। दादू कहते हैं कि भाई वो शिष्य, वो प्रेमी, वो साधक, वो भक्त, कहते हैं सुजान है, जानकार है, जो कहे उसको करो। तुम्हारी कमजोरी को देख करके कि हमारी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तब तो वो कुछ कह देंगे, कुछ नहीं कहेंगे। और जब देख लेंगे कि बर्दाश्त कर रहा है तो जो कहे सो करो। तो तुम्हारा जैसा सुजान जानकार कोई नहीं जो उनकी बात को पकड़ लेता है, वो बहुत जानकार होता है और वही सब जान जाता है।
और वही चढ़ जाएगा, वही सब चीज जान जाएगा, पा लेगा, पहुंच जाएगा अपने घर में। और अगर उसको नहीं माना जो कहते हैं उसको, तो फिर क्या है? कुछ नहीं। बोलो। जा लागा ता लागहु बूझे कहा जान। कहते भाई क्या है? अब यह है कि जो सिखाया जाता है उसको अजान आदमी, जो संसार में इतने युगों से जो भूला भटका हुआ, उसको कुछ उसका चिन्ह भी तो उसको मालूम नहीं है कि जरा सा भी उसको होश हो। वो तो बस होश है, तो क्या जान सकता? वो तो महात्मा उसको अपना बनाते हैं, कैसे कैसे साफ करके उसकी धुलाई करके और फिर अपना बना लेते। तो यही बात है। अरे भाई भृंगी कीड़ा तो झींगुर को, झींगुर तो नहीं जानता है, उसको तो उसने पकड़ा और सब बिल्कुल एकदम साफ कर दिया, मूछे टांगे उसकी जितने भी है हाल बाल और साफ उसके काट डाले, बिल्कुल उसको संपुट कर दिया, गोल कर दिया उसको, इसको बना। अब वो तो वैसे रह गया, न उड़ सकता, कहीं जा नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, अब कुछ नहीं, उसको ऐसे बैठा उसको बैठा लिया बिल पर, तो अंदर की तरफ बैठा था, बाहर बैठ जाता जीवन, और फिर वहां आवाज देगा 24 घंटे एक रफ्तार से बोलता है वो, उसी के मुंह पर खोपड़ी पर बोलता है, तो उसमें पर भी जमे आएंगे, मुछ भी जमे आएंगे, उसके सब पैर भी जमे आएंगे, उसके सब निकल जाते हैं, और फिर उसमें जैसे वो भृंगी वैसी ताकत उसमें आ जाएगी, और जब वहां से उड़ेगा तो दूसरे को पकड़ लेगा, फौरन पकड़ के ले आएगा, बिल पे बैठेगा और फिर वो बोलेगा। तो कहते हैं भाई गुरु क्या करते हैं कि वो तो कुछ नहीं जानता, वो कर लेते हैं अपना समान, अपने समान बना लेते हैं उसको। वो तो समझता हमारा सब चला गया, कुछ नहीं रह गया। कोई समझे बहुत से राजा है, महात्मा और राजपाट चला गया उनका, कुछ नहीं रहा। और जब उनको अपना बना लिया और जब उनको उधर जब उनको दिखाया तो कह लगे ये राजपाट खाक है, ये मट्टी है, ये सब कुछ नहीं है, असली चीज ये है। तो वो तो चाहते हैं कि भाई चलो इसको ले चले, लेकिन तुम जो भूले भटके हो इसलिए नहीं जाते हो। न क्या देंगे, इनके पास क्या है, बाहर से तो कुछ दिखाई देता नहीं, तुमको तो बाहर दिखाई देता है कि रुपया पैसा सोना चांदी ये वो, ये सब नहीं, अरे कुछ नहीं है, चलो वो तो बहुत बड़ी दौलत, वो तो ये क्या चीज, कुछ भी नहीं। और जो उसको पाता है उसको मिट्टी समझता, काट समझता। तो इसलिए आदेश में लोगों को चलना चाहिए और अपनी वही परिपक्वता जाओ कि हम कितना मतलब यह कि पालन करते हैं, उतने में पकते जाओगे, उतने ही पक्के होते जाओगे, स्थिर होते जाओगे, उतने और उतने ही आपकी कमजोरी दूर होगी, उतनी सफाई होती जाएगी। और फिर ये कच्चे रह गए तो फिर सफाई भी नहीं होगी, कमजोरी भी नहीं जाएगी, विवेक भी नहीं आएगा, बच्चों को भी याद नहीं कर सकते हो और उनकी भी याद नहीं करोगे, और वो तुम्हारी याद करते रहे तो उससे क्या होने वाला है? उससे क्या, क्योंकि तुमको तो उसकी याद है नहीं। खिंचाव तो जब हो जब एक दूसरे की तरफ, आप उनकी तरफ वो आपकी तरफ, समझिए आपको मिलेगा नहीं, तो सत्संग सुनने को मिलेगा। और हम कोई बात मत रहे, हम तो सबकी सेवा की, आप अपना जो चाहो सो करते कहते रहो, हमने तो कभी नहीं कहा महात्मा। अब तो जो गुरु महाराज कह गए उसका पालन करते जो उन्होंने आदेश किया, बस ये है। बाकी वो आप अपनी चीज ले लो, ले सकते हो तो ले लो, ले सकते हो तो कोशिश की जा रही, फिर अब कोई मिले तब बने काम, और मिलता कोई नहीं, चारों तरफ घूम के आते हो तो घूमे आते हो। हाँ ये ठीक है कि धोखाधड़ी तो सब जगह आपको हो जाएगा, चीज नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान दे करके एक एक बात को सुनो, और हम सब तरह के प्रमाण आपको देंगे, ताकि ये नहीं होगा कि सब हम ही बात कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे। जो महापुरुषों ने कहा हो उससे कभी कह रहे, ज्यादा तो कहते नहीं, ज्यादा जाएंगे कहाँ से? जितना कह सकते हैं, जितना इशारा कर सकते हो उतना होगा, और बाकी कुछ नहीं। बोलो जय गुरुदेव, जय